क्या है श्रुति के पत्तों के पीछे का राज? कौन है दुखी और कौन है इक्का और कौन है ये गुलाम? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो श्रुति ताश की गड्डी हाथ में लेके फेंट रही है। सीन बहुत अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं। और फिर एक के बाद एक पत्ता फेंकती है और साथ में अपना भविष्य दर्शकों तक पहुंचाती है। दुख की फेंकती है तो बर्बादी की बात करती है, गुलाम फेंकती है तो प्रेम की बात करती है, बेगम, बादशाह, इक्का, ये तीन पत्ते और फेंकती है और साथ में परिवार की बात करती है। मगर ये असली मतलब क्या है इन पत्तों का? कहना क्या चाहती है श्रुति? जो उसने कहा क्या वही है या उसके पीछे भी कुछ और है? क्योंकि ये ताश के पत्ते हाथ में और जुबान पे गंदगी, ये एक ही बात दिखाता है कि बर्बादी तय है। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यहां पे श्रुति जिस एजेंडा के साथ आई है वो वही बोल रही है, उसी बात को बार बार दोहरा रही है कि मैं अपनी आदू के लिए ये कर रही हूं, मैं आदू को लेके जाऊंगी, मैं आदू को लेके जाऊंगी। आदू को तो लेके जाएगी ही, क्योंकि उसको अपनी कंप्लीट फैमिली बनानी है और उसके पास फैमिली नाम से कुछ भी नहीं है। अब हम लोग जो बातें करते हैं, जिस चीज को हम लेके चलते हैं कि कहीं अनुज श्रुति के पास तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। आज इन पत्तों की जो उथल पुथल है श्रुति ने की है, इससे एक चीज शक के दायरे में आती है कि श्रुति के पास ही अनुज है कहानी के हिसाब से। पहला पत्ता फेंकती है दुक्की। अब दुक्की अनुपमा हो सकती है, दुक्की कुठारी फैमिली भी हो सकती है, दुक्की ये सारे भी हो सकते हैं, क्योंकि इन सबसे तो दूर लेके जा रही है वो राही को। कोठारी फैमिली की बहू, अनुपमा की बेटी, शाह हाउस की बेटी, इन सबसे दूर ही तो लेके जा रही है। फिर फेंकती है वो गुलाम। जैसा मैंने शुरू में भी कहा, गुलाम है प्रेम, जो राही के प्यार में गुलाम ही बन चुका है, जिसको राइट रॉन्ग भी समझ में आता नहीं है। और गुलाम आएगा तो बेगम भी साथ में आएगी, क्योंकि बेगम तो गुलाम के बिना रह नहीं सकती और बेगम है राही। और इसके ऊपर वो फेंकती है बादशाह। अब ये बादशाह बड़ा सवाल है कि बादशाह कौन है? बादशाह ये कुठारीस का बेटे की बात नहीं कर रही, बादशाह पत्ता, और बादशाह के पीछे वो क्या सोचती है? या तो अनुज को वो बादशाह बना रही है, कंप्लीट फैमिली बनानी है ना उसको, कि जो उसके पास ऑलरेडी है बादशाह, जिसको वो सीक्रेट में रख के बैठी है, गुलाम, बेगम, बादशाह, और उसके बाद इक्का वो खुद है जिसने ये सब परपंच रचा और सारा का सारा दाश के पत्ते इक्के के पीछे पीछे गड़गड़ गड़गड़ करते गिर गए। यानी कि इक्के ने अहमदाबाद के सारे रिश्तों को गिरा दिया और जीत हासिल करके गुलाम, बेगम और इक्का बादशाह के पास आ गए और ये बन गई आपकी कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट सीक्वेंस, सबसे बड़ी सीक्वेंस। तो ये ताश के पत्ते मुझे ये श्रुति की अगली प्लानिंग, मैं तुलसी बोलने वाली थी, श्रुति की अगली प्लानिंग बताते हैं जो वो सोच के बैठी है। और जो लोग जिंदगियों के साथ जुआ खेलते हैं जैसे ये श्रुति खेल रही है, अल्टीमेटली दुखी वो खुद ही होते हैं एंड में, और इक्का होता है वो जिसको उन्होंने दुखी समझा। तो मजा आएगा देखने में। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।